पुलवामा हमले के बाद मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान में कत्लेआम का हुक्म दिया। अब तक 20 अफराद को कत्ल किया जा चुका। इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी सॉइल पे कत्ल करने की इजाजत दी और यहां लोग कत्ल किए। इंडिया अब एक ग्लोबल प्लेयर बन रहा है। इंडिया ग्लोबल साउथ का एक लीडर है। इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहीं से नहीं रहा। ये एक जो नया मस्कुलर राइजिंग मोदीज इंडिया है, इन्होंने ये इसलिए किया है क्योंकि ये अब कर सकते हैं। तो इंडिया के में से बंदे आप पाकिस्तान में खुद बता के मरवा रहे हैं, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि आप बंदे मारो, जो मर्जी करो, आप माए बाप हो, आपने रीजनल हेजमनी उनकी मान ली है। मैंने कुछ अर्से पहले ये कहा था कि एक पॉलिसी बनी थी दोवल साहब की कि ये इस किस्म की अग्रेसिव डिफेंस करनी है हमें। रॉ के अंदर ये डिस्कशन हुई कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। CIA भी करती है, हर इंटेलिजेंस एजेंसी करती है। आप देखें, उनका हौसला देखें कि वो किस तरह दे आर ट्रैकिंग पीपल दोज हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन वन वे और द अदर। इन कश्मीर के जो जहाद में इन्वॉल्व थे, वो उनको चुन चुन के पूरे पाकिस्तान से मारते हैं और यहाँ पे कोई बोलता नहीं। जब शोर पड़ता है मीडिया का। नमस्कार दोस्तों, ब्रिटेन की न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ भी अब KGB और मोसाद की तरह दुश्मन देशों के अंदर जाकर टारगेट को एलिमिनेट कर रही है। इस खबर के आने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, जहां पर मोसाद सऊदी अरब और दूसरे देशों में जाकर अपने टारगेट को एलिमिनेट करती है, वैसे ही अब रॉ कर रही है। न्यूज़ एजेंसी ने यह भी कहा है कि भारत अब सॉफ्ट पावर नहीं रहा, बल्कि बेहद आक्रामक देश की तरह बिहेव कर रहा है। वहीं पर पाकिस्तान ने इस पर चुप्पी साधे रखी है और पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया है। देखते दोस्तों यह वीडियो। मगर पाकिस्तान में तो इन्होंने, आप कह सकते हैं कि नलका ही खोल दिया है खून का। 20, कम से कम 20, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, कम से कम 20 पाकिस्तान में बेस्ड जिहादी और मिलिटेंट, और इवन जिसमें कश्मीरी जिहादी और मिलिटेंट्स, और इवन सिख जिहादी और मिलिटेंट कमांडर्स जो हैं, जो पाकिस्तान जिनको ऑब्वियसली पनाह देता रहा है, वो उनको पुलवामा के बाद पाकिस्तान के अंदर असैसिनेट किया गया। या हम इतने डरे से बैठे हैं इस वक्त के एक अजीब और गरीब बात, ये स्टोरी जो है, इसमें इंडिया के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स क्लेम कर रहे हैं कि हमने ये किया है, और यहाँ पर पाकिस्तान में, और वो बता रहे हैं कि जिहादी नेटवर्क्स को हमने हायर किया। और वही टाइमलाइन 2019 के बाद जब से ये स्टार्ट हुआ अफगानिस्तान से विड्रॉल, हमने उनको हायर किया। हमने ये रंग देना शुरू किया कि भाई वो जब मारेंगे तो ऐसे लगे कि वो काफिरों को मार रहे हैं, उनको हमने हायर किया। इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने खुल के बात की पाकिस्तान की तरफ से। अभी ये स्टोरी सही है गलत है, अच्छा पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने भी कहा, मगर इंडियन ऑफिशियल्स ने क्लेम किया। लिखा है कि इंटेलिजेंस रॉ के अंदर ये डिस्कशन हुई कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। CIA भी करती है, हर इंटेलिजेंस एजेंसी करती है आउटसाइड ऑपरेशंस, और तो हम क्यों ना करें। KGB भी इसमें रेफरेंस बाकायदा दिया गया। हाँ। तो ये सबके रेफरेंसेस करते हैं, और ये फिर एक स्ट्रेटेजिक फैसला हुआ कि ये करना चाहिए हमें भी, इन ऑर्डर टू, एंड वी आर अ बिग पावर नाउ एंड वी कैन गेट अवे विद इट। तो ये सारी बातें इसमें की हैं। इसके जो लुब्बे लबाब है कि कोई 2020 से लेके 2024 तक कोई 21 किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर सस्पेशन ये है कि इंडियन इंटेलिजेंस ने वो ऑर्गेनाइज की हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है फ्रॉम दुबई एंड फ्रॉम मॉरिशस एंड फ्रॉम नेपाल एटसेट्रा। वहाँ से भी इनके सेफ हाउसेज हैं जहाँ से ये लोग ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं। ठीक है, आई थिंक ये उनकी, आप देखें, उनका हौसला देखें कि वो किस तरह दे आर ट्रैकिंग पीपल दोज हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन वन वे और द अदर। इन कश्मीर के जो जहाद में इन्वॉल्व थे, वो उनको चुन चुन के पूरे पाकिस्तान से मारते हैं और यहाँ पे कोई बोलता नहीं। जब शोर पड़ता है मीडिया का, अवाम बोलती है थोड़ा बहुत तो पता चलता है, वरना उनको तो पता ही नहीं चलता। और ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन डीप स्टेट है, डेफिनेटली उसके कुछ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। एक वाइडर स्ट्रैटेजी है कि दहशतगर्दों को खत्म करना है, लिविंग ऑन फॉरेन सॉइल, ऐसे दहशतगर्द जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं। और ये जो गार्डियन की रिपोर्ट है, ये कहती है कि हमने इंडियन एंड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस दोनों से बात की है। सो वो ये पाकिस्तान की स्टोरी नहीं बता रहे, वो इंडियन स्टोरी भी बता रहे हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस के लोगों ने भी उनको बताया।
और बहुत सारे जो जिसे वो कहते हैं ना कि जो इंडियन की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है वो कैसे ये असैसिनेशन अटेम्प्ट्स कर रही है, और पर्टिकुलरली 2009 के बाद। और मैं समझता हूँ कि दोस्तों MI जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी, उसने कहा है कि भारत एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करवा रहा है। यानी कि इनके हिसाब से ये CIA के साथ मिलके जो आतंकियों को टपकाते हैं, पूरी दुनिया भर में मारते फिरते हैं। जेम्स बॉन्ड की फिल्में इनके ऊपर बनती रहती है, पिछले 70 सालों से इनके ऊपर बन रही। तो इनका ये कहना है कि ऐसा मारने का हक केवल इनका है। वर्ल्ड ऑर्डर को ये सही करेंगे तो सही चलेगा। ये उस रिपोर्ट में ये नहीं लिख रहे हैं कि ये भारत ने जो अगर मरवाए भी हैं, वैसे तो अभी तक कोई भारत सरकार ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा है, लेकिन अगर भारत ने ये मरवाए भी हैं तो वो दहशतगर्द जो खौफनाक आतंकी है, जो मासूम लोगों को मारते हैं, कश्मीर में जिहाद फैलाते हैं, वहाँ के बच्चों को रेडिकलाइज करके तबाह कर देते हैं। भारत सरकार उन सूअरों को जाके मार रही है, तो इनको दिक्कत हो रही है। मतलब ये किस प्रकार का दोगला रवैया है। MI और CIA पूरी दुनिया भर में मिल के चाइना में जा इनके ऊपर जेम्स बॉन्ड की फिल्में बनती है, तुर्की में जाके मारते हैं। ये भारत में, पाकिस्तान में इनके ऑपरेशन चलते हैं जिसमें ये यहाँ पे डिस्टेबलाइज करते हैं, यहाँ पे NGO को फंड करते हैं ये भारत की उसमें, और लिख रहे हैं उस पर कि भारत एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कर रहा है। यानी कि आतंकियों को मारना भी इनके लिए एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है। और ये और लिख रहे हैं कि भारत एक सॉफ्ट पावर था, अब नहीं है। भारत भी एक रॉ और KGB और मोसाद की तरह बिहेव कर रहा है। तो भाई ये सब करने का हक क्या तुमको है क्या? आज अगर इजराइल मोसाद नहीं हो उसकी, तो इजराइल को तो तबाह करके रख दें। ये मिडिल ईस्ट में जितने भी दहशतगर्द बैठे हुए हैं, ये इजराइल को अंदर घुस घुस के मार दे अगर मोसाद नहीं हो तो। मोसाद ना सिर्फ हर देश में जाके परमाणु वैज्ञानिकों को टपका देती है। अगर मोसाद नहीं होती तो ईरान और इराक कब के परमाणु देश बन चुके होते, अगर आज मोसाद नहीं होती तो, और तबाह करके रखते थे पूरे इजराइल उस छोटे से मुल्क को। तो इनका मतलब है कि पूरी दुनिया को संभालने का जिम्मा इनका है। ये कुछ बोलते भी नहीं। पाकिस्तान इनका बेहद फेवरेट अभी भी नेशन है। पाकिस्तान जो करता है उसके बारे में कभी खुल के नहीं बोलते हैं ये कर रहे हैं। अमेरिका ने वापस से पाकिस्तान के साथ पींगे बनाना शुरू कर दिया है। यानी कि पाकिस्तान जो चाहे वो करे, छोटा मोटा कंडेमेशन होगा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान काम आता है भारत को कंटेन करने के। एक क्लियर कट है। भारत की खुफिया एजेंसी ने ये करा है तो बिल्कुल सही करा है, और भी करना चाहिए। जो भारत पाकिस्तान आए दिन भारत के ऊपर सब कुछ करता रहता था, लेकिन इन देशों से कभी कंडेमनेशन नहीं हुआ 20 सालों में भी। बाद में जब भारत थोड़ा सा पावरफुल होने लगा, तब जाके ये जो पाकिस्तान में बैठे टेररिस्ट थे उनके खिलाफ ये UN में साथ देने लगे, वरना ये तो मानते भी नहीं थे कि ये आतंकी है।